गुड मॉर्निंग क्लास 5। जैसा कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट ईवीएस का जो चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट होगा, मतलब कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी में जैसा कि आपके पिछले पेज में ये दिया हुआ था कि जो आपका स्पाइनल कोड और ब्रेन मिल के आपका क्या बना हुआ, नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और यही जो स्पाइनल कोड और जो ब्रेन है, तो यही जो सिस्टम है ये मेन कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या है आपका, ये आपके यही जो मेन कंट्रोल यानी हमारे बॉडी को की कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही यानी मेन कंट्रोलर का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। एंड प्रोसेस ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज, जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज हैं। जैसे अगर हमको मतलब कि हाथ उठाना है तो हमारा माइंड सिग्नल देगा कि हाँ हाथ उठाया जाए, तभी हाथ उठेगा। तो ये सिग्नल देने का और सिग्नल लेने का ये सभी काम कौन करता है, ये नर्वस सिस्टम ही करता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स इन योर बॉडी दैट ब्रिंग्स मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं। तो ये जो नसें होती हैं ये नर्व्स नसें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हमारी मैसेज लाने का काम करती है। तो मैसेज हमारे बॉडी में से लेके किसको देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती है। किसको देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती है। तो फ्रॉम सीएनएस टू द मसल, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके उसको मसल तक ले जाती है। जैसे माइंड सिग्नल भेजेगा तभी तो हमारा जो हैंड का मसल है वो एक्टिव होगा और हैंड हमारा उठेगा। तो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को मसल तक ले जाना या मसल से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आना, ये किसके द्वारा होता है, आपके नर्व्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नर्व से। वेयर एज द नर्वस सिस्टम मेनली यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स, यानी सेल से बात, कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना। सेल से बात करने के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सा सिग्नल यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इलेक्ट्रिसिटी आपने देखे ना, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल कैसी होती है, तो वही उसी तरह का सिग्नल यूज़ करता है सेल से बात करने के लिए। द एंडोक्राइन सिस्टम रिलीव्स अपॉन रियलाइज अपॉन केमिकल्स कॉल्ड, अच्छा यहाँ देखिए, रियलाइज, द एंडोक्राइन सिस्टम रियलाइज का मतलब अपॉन केमिकल्स, मतलब कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो रियलाइज का मतलब कि वो काम करता है किस पे, एक केमिकल। जो एंडोक्राइन एक सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, वो एक केमिकल निकालता है। वो क्या करता है, एक केमिकल निकालता है, ठीक है। तो वो केमिकल को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। टू सेंड लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज थ्रू द बॉडी, जो ये जो केमिकल जो निकालता है ना, तो ये केमिकल क्या रहता है, एक मैसेज रहता है। तो ये हमारे बॉडी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जाता है। ओके, द मेन organ found in human endocrine system are located in the brain। जो मेन ऑर्गन है जो एंडोक्राइन सिस्टम में पाए जाते हैं वो कहाँ लोकेटेड रहता है, कहाँ पे रहता है, ब्रेन में। एंड इंक्लूड द हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। दे टॉक टू अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक एड्रेनल ग्लैंड्स, टेस्टेट्स एंड ओवरीज टू असिस्ट विथ अदर ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये बात करता है और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये बात कर रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस होते हैं, थैलेमस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ये और ग्लैंड से बात करता है, ठीक है। जैसे हो गए एड्रेनल ग्लैंड्स, टेस्टेट्स हो गए, ओवरी हो गए, टू असिस्ट विथ ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के साथ ये काम करता है। ओके, अब चलिए इसमें ज़्यादा आपको ऐसे नहीं समझना है, केवल ऐसे ही आपको समझना है, ये ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं समझता है। आपको इतना समझना है नर्वस सिस्टम में कि नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें हैं। तो ये ध्यान देना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं। क्या है, नर्व्स हैं, नसें हैं। ओके, अब ये कीवर्ड्स, यानी ये ब्लड वेसल, ये डेफिनेशन है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैरिंग ब्लड थ्रू द टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल, जो ब्लड को लेके जाता है टिश्यू तक या ऑर्गन तक। लायरनेक्स, और लायरनेक्स जो आपके गले में होता है, द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी हॉलो का मतलब होता है खोखला, मस्कुलर ऑर्गन है ये। फॉर्मिंग एन एयर पासेस टू द लंग्स,
मतलब कि ये क्या फॉर्म करता है, एयर पासेस, यानी एयर को जाने के लिए रास्ता फॉर्म करता है टू द लंग्स तक। ओके, एंड होल्डिंग द वोकल कोड्स इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। और क्या है, यही वोकल कोड्स को होल्ड करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है। फायरनेक्स, द मेम्ब्रेन लाइन कैविटी है बिहाइंड द नोज के पीछे रहता है, एंड माउथ कनेक्टिंग देम टू द ईसोफेगस। और इनको किससे कनेक्ट करता है, ईसोफेगस से। अब देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं, देखिए आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स, ये आपको पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिली हुई है। द ऑर्गन्स दैट वी आर एबल टू सी आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिसको हम देख सकते हैं उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलेंगे। द ऑर्गन्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिसको हम नहीं देख सकते उनको इंटरनल ऑर्गन बोलेंगे। अब द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बता रहा है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में, क्या रिस्पॉन्सिबल, किस लिए वो जिम्मेवार है, मतलब क्या काम करता है, वो हमारे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज एयर टू एंटर द लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ करता है, मतलब कि ये आने देता है एयर को अलाउ एयर टू एंटर द लंग्स, मतलब कि वो एयर को अलाउ करता है कि वो लंग्स में एंटर हो जाए। एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड इन राउट टू द बॉडी टिश्यूज़, और डिफ्यूज़ यानी और ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाए और पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। द एल्वोलाई आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एल्वोलाई है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्मॉलेस्ट पार्ट है। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर माउथ, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो है माउथ, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेयर लिक्विड वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड एज ए यूरिन। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कल ही पढ़ाया था आपको कि इसमें लिक्विड वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। एलिमिनेटेड का मतलब निकाला जाता है, एज ए यूरिन, तो ये यूरिन के फॉर्म में। द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेन पार्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये जो लेटेस्ट रिवाइज और जो कीवर्ड्स हैं इसको आपको क्या करना है, आज का होमवर्क यही है आपको कि ये जो कीवर्ड्स हैं और लेटेस्ट रिवाइज इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है, और दोनों को लिखना है और इसको याद करना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे एक एक पॉइंट सुनूंगा, या सबसे मैं पूछूंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन किसको बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन किसको बोलते हैं, वो आपको वॉइस मैसेज में बताना होगा। ओके, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, और अच्छे से पढ़िए, और यहाँ ध्यान दीजिए जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको ही होमवर्क पता चलेगा, ऐसे मैं ग्रुप में नहीं बताऊँगा कि आपका होमवर्क क्या है। ओके, तो इस बात का ध्यान देंगे। थैंक यू।